हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. The use of one of these will help in sustainable development. आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन के यूज की वजह से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑप्शन 2 सेमी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑप्शन 3 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेसिकली वो होते हैं जिन रिसोर्सेज को हम बार बार यूज कर सकते हैं और वो रिन्यू हो जाते हैं, डिप्लीट नहीं होते जल्दी से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करेंगे, तभी आपके रिसोर्सेज आगे जुडिशियसली और प्रिजर्व हो सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। WPE स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है कि WPE की फुल फॉर्म क्या होती है। वेस्ट पोटेंशियल एफिशिएंसी, वेस्ट पोटेंशियल एस्टिमेट्स, वेस्ट पोटेंशियल एनर्जी या फिर वेस्ट पोटेंशियल एंट्रोपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट पोटेंशियल एंट्रोपी। जो इसका करेक्ट आंसर है WPE का, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an important type of dynamics during interaction? जब भी हम कभी किसी के साथ इंटरैक्शन करते हैं तो उसमें से नॉट, इनमें से क्या है जो एक इम्पॉर्टेंट डायनामिक्स नहीं होता, जो हमें इंटरैक्शन या फिर कॉन्वर्सेशन के दौरान याद रखना चाहिए। बिहेवियरल डायनामिक्स, सोसाइटल डायनामिक्स, इंडिविजुअल डायनामिक्स या फिर फिजिकल डायनामिक्स। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है सोसाइटियल डायनामिक्स। सोसाइटी के कोई डायनामिक्स हमें याद रखने की जरूरत नहीं होते। हमारा बिहेवियर कैसा है, इंडिविजुअल कैसा है और हमारा हम फिजिकली क्या हम रोल प्ले करते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश रेफर्स टू स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस। अगर किसी स्पीशी के अंदर कोई पर्टिकुलर या फिर हम बात करते हैं कोई स्पेसिफिक चेंजेस आ रहे हैं, तो उन चेंजेस का नाम क्या होता है। डेवलपमेंट, ग्रोथ, एवोल्यूशन या फिर मैच्योरेशन। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल है क्योंकि डेवलपमेंट, ग्रोथ और मैच्योरेशन आपके एडोलेसेंट स्टेजेस से रिलेटेड है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। लेकिन अगर मैं स्पीसीज स्पेसिफिक चेंजेस की बात करती हूँ, सो दैट द आंसर इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज एन इमीडिएट एनवायरनमेंट और सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल लिव्स। आपको बताना है कि ये कौन सा इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है। इमीडिएट का मतलब होता है एकदम बिल्कुल सबसे नियर बाय, या फिर ऐसी सेटिंग होती है जिसमें एक इंडिविजुअल रहता है, इंडिविजुअल लिव करता है। उस सिस्टम को क्या बोला जाता है। माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम या फिर मैक्रो सिस्टम। ये सब आपने एल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी में पढ़ा है, तो ये सब उसी के स्टेजेस हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट कौन सा होता है जिसमें हमारा इंडिविजुअल लिव करता है, जैसे कि फैमिली, नेबरहुड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम जो है वो हमारा सबसे ज्यादा इमीडिएट एनवायरनमेंट को बोला जाता है। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The period from conception to birth is known as। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कंसेप्शन से लेकर, बच्चे कंसीव होने से लेकर बर्थ तक की स्टेज को क्या कहा जाता है। इन्फेंसी पीरियड, प्रीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड या फिर नियोनेटल पीरियड। देखिए इन्फेंसी तो बच्चा 2 साल का है, नियोनेटल में बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, तो यहाँ पे बात हो रही है कंसेप्शन से लेके बर्थ तक की। तो आप जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे। ये दोनों ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब एक बच्चा प्रीनेटल मतलब बर्थ होने से पहले, एक बच्चा पोस्टनेटल मतलब बच्चा पैदा होने के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीनेटल पीरियड। बी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर आपका इस सिचुएशन में माना जाएगा। क्या आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रीनेटल पीरियड। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The age 2 to 7 years of a child comes under which of the following stages? अगर हम बात करते हैं 2 से 7 साल के बच्चे की, 2 to 7 years, तो वो कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कैटेगरी फिट होती है।
सेंसरी मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 2 से 7 साल का बच्चा कौन सी स्टेज में फिट होता है। तो अगर मैं सबसे पहली स्टेज की बात करती हूँ, वो आती है सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 इयर्स होती है। प्री ऑपरेशनल 2 to 7, फिर उसके बाद आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशन 7 to 11 इयर्स, और फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशनल होती है 11 इयर्स एंड अबव। तो हमसे पूछा गया 2 to 7 में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। जल्दी से मार्क करेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन दैट डेवलप्स बिटवीन इन्फेंट्स एंड देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड एज। एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड, एक ऐसा अफेक्शनेट बॉन्ड जो बच्चे और उसके इन्फेंट के बीच में डेवलप हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? लव, अटैचमेंट, रेपो या फिर ट्रस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटैचमेंट। माँ और बच्चे की अटैचमेंट जो होता है वो है एक इमोशनल बॉन्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Dash is commonly defined as a stage of life that begins on the onset of puberty. बच्चे कौन सी स्टेज ऑफ लाइफ में, प्यूबर्टी स्टेज जो है उसका ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी का सीधा सीधा रिलेशन आपका कौन सी स्टेज से होता है, ये सबको पता है, एडोलेसेंट। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। यूथ, एडोलेसेंस, यंग एडल्ट्स या फिर लेट चाइल्डहुड। इसमें तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि प्यूबर्टी चेंजेस जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं वो एडोलेसेंट स्टेज में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। One of the following principle is not used as an instructional model design. एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की तरह मॉडल में यूज नहीं करते। एंड इवैल्यूएशन ग्रिड टू जज द क्वालिटी ऑफ पेडागोजिकल डिजाइन। और एक ऐसा इवैल्यूएशन ग्रिड होता है जिसमें हम क्वालिटी ऑफ पेडागोजिकल डिजाइंस को देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। द डेमोन्स्ट्रेशन प्रिंसिपल, एप्लीकेशन प्रिंसिपल, टास्क सेंटर्ड प्रिंसिपल या फिर क्वालिटी प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द क्वालिटी प्रिंसिपल। द क्वालिटी प्रिंसिपल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.